हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का चैप्टर 4 का प्रॉब्लम 4.1 डिस्कस करने वाले हैं। और प्रॉब्लम 4.1 का पार्ट ए जो है वो है वर्कआउट ऑल ऑफ द कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशंस फॉर कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटर्स आर एंड पी। यानी कि यहाँ पे पोजीशन और मोमेंटम के जो ऑपरेटर्स हैं उसके लिए हमें कम्यूटेशन रिलेशंस वर्कआउट करने हैं, और वो कम्यूटेशन वर्कआउट करके उनके क्या रिजल्ट आते हैं वो हमें पता करने हैं। तो हम बारी बारी से, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई है, फिर कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी एक्स है, फिर कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी वाई पी जेड। तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस के कम्यूटेशन रिलेशंस बारी बारी करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पोजीशन और मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर फॉर्म जो है वो लिख देते हैं। तो पोजीशन के लिए पोजीशन का जो एक्स कंपोनेंट है उसका ऑपरेटर फॉर्म वैसे तो एक्स ही होता है, वाई के लिए वाई होता है और जेड के लिए जेड होता है। इसी तरह से मोमेंटम के लिए अगर हम ऑपरेटर फॉर्म लिखते हैं तो मोमेंटम p के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है। तो जैसे हमने आगे डिस्कस किया था, px को हम माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, पी वाई को सिमिलरली माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई, और पी जेड को माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैथमेटिकली अगर कम्यूटेटर की डेफिनेशन देखें तो कम्यूटेटर को मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम कम्यूटेटर ऑफ ए बी जब लिखते हैं तो उसको हम ए बी माइनस बी ए ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए, ये इसके जो ऑपरेटर फॉर्म्स है और ये जो कम्यूटेटर का मैथमेटिकल फॉर्म है, इसे यूज़ करके हम सबसे पहला कम्यूटेशन रिलेशन वर्कआउट करते हैं। जो सबसे पहला हम कंसिडर करने वाले हैं वो है कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या लिखते हैं, ये हो जाता है एक्स वाई माइनस वाई एक्स। और हम जानते हैं कि नॉर्मली एक्स वाई और जेड के प्रोडक्ट्स में एक्स इंटू वाई करे या वाई इंटू एक्स करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम इसे एक्स वाई माइनस ये वाई एक्स की जगह पे हम फिर से एक्स वाई लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, दिस इज ज़ीरो। तो इसी रिजल्ट को अगर हम जनरलाइज करें कि अगर हम अब एक्स वाई की जगह पे एक्स एक्स ले लें या एक्स जेड ले लें या वाई जेड ले लें, तो सभी के लिए ये रिजल्ट करीब करीब सेम ही रहेगा। तो इस रिजल्ट को हम जनरलाइज कर देते हैं। तो यहाँ कम्यूटेटर ऑफ आर आई आर जे इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे हमने ये जनरल फॉर्म लिखा है जहाँ की इंडाइसेस जो आई जे और के है वो कुछ और नहीं बल्कि एक्स वाई और जेड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि जब मैं आर आई बोलता हूँ तो उसका मतलब एक्स होता है, और आर जे बोलता हूँ तो लेट से उसका मतलब वाई होता है। इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से हमने हमारा सबसे पहला कम्यूटेटर रिलेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकेंड कम्यूटेशन रिलेशन पोजीशन विथ मोमेंटम डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम कम्यूटेटर ऑफ एक्स विथ पी एक्स सॉल्व करने वाले हैं। और अब इसमें नॉर्मली जहाँ हमारे पास ये पी एक्स आता है तो पी एक्स का हम ऑपरेटर फॉर्म लिखेंगे। तो जब हम ऑपरेटर फॉर्म लिखते हैं तो इसे कहीं ना कहीं ये कम्यूटेटर को किसी फंक्शन पे ऑपरेट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वेव फंक्शन साई ले लेते हैं कि लेट अस से कि हमने ये कम्यूटेटर को वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट किया है, और इसे अब हम इनके x और px के रिस्पेक्टिव ऑपरेटर फॉर्म्स यहाँ पे डाल देते हैं। तो x तो हम x ही लिखते हैं, लेकिन px जो है उसे हम माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऐसा लिख सकते हैं, और ये हम ऑपरेट करते हैं वेव फंक्शन साई पे। तो अब कम्यूटेटर की डेफिनेशन के हिसाब से हम इसे ए बी माइनस बी ए ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने इसे ए बी माइनस बी ए के फॉर्म में लिख दिया है, और ये हम वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट करने वाले हैं। तो अब हम जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ वेव फंक्शन साई, और सेकेंड टर्म में हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ
x इंटू साई, जिस पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना रहेगा। तो अब हम ये डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स साई वाला जो है उस पे हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो मैं प्रोडक्ट रूल रिकॉल करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए इंटू बी अगर ऐसा हो तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ बी प्लस बी इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए। ये रिलेशन जो है ये हम ऊपर यूज करके ऊपर का इक्वेशन फिर से सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो अब ये ऊपर वाला इक्वेशन माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस, पहले हम x लिख देते हैं और इसे लिखते हैं डेल साई बाय डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस, अब हम पहले साई लिख देते हैं और फिर डेल एक्स बाय डेल एक्स। लेकिन हमें ये तो पता ही है कि डेल एक्स बाय डेल एक्स तो 1 हो जाता है, तो ये डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 और ये जो दो पहले टर्म है इसमें ये आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल एक्स और ये प्लस और माइनस टर्म ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो फाइनली हमें हमारा आंसर फॉलोइंग फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी एक्स व्हेन ऑपरेटेड ऑन साई, तो हमें क्या मिलता है, ये डेल बाय डेल एक्स 1 तो ये हो जाता है आई एच क्रॉस साई। तो दोनों तरफ हम देखें तो ये जो साई है उसके अलावा के टर्म्स को अगर हम इक्विवेलेंस में लें तो हमें ये मिलता है कि कम्यूटेटर ऑफ एक्स विथ पी एक्स जो है उसका रिजल्ट जो है वो आई एच क्रॉस हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। अब हम ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि सपोज हम x और px का ऑर्डर उल्टा कर दें, जैसे कि यहाँ पे हम कम्यूटेटर ऑफ px विथ x अगर सॉल्व करें तो क्या होता है, ये अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये px विथ x इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले हम px का ऑपरेटर फॉर्म यहाँ लिख देते हैं और उसके बाद हम कम्यूटेटर के स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अब हम ए बी माइनस बी ए यूज़ करेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करके वेव फंक्शन साई जो है उस पे ये पूरा का पूरा टर्म ऑपरेट करेंगे। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्रीवियस केस के कंपैरिजन में वहाँ पहले x आता था फिर आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स आता था, इस केस में ऑर्डर उल्टा हो गया है। और जब भी हम ऑपरेटर लिखते हैं हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ऑर्डर बिना किसी ऑपरेशन के हम ऑर्डर इधर उधर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में जब हम ऑपरेटर को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो अब हम वो नहीं लिख सकते हैं, तो हमें ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करके और ये सारा चीज़ जो है वो वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट करते हैं। तो अब बिल्कुल पहले की तरह ही हम यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स साई जो है उस पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करके और एक्सपैंड करते हैं। यहाँ मैंने रेफरेंस के लिए प्रोडक्ट रूल लिख दिया है और अब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं पहले की ही तरह। यहाँ हमें माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाई डेल एक्स माइनस आई एच क्रॉस साई डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाई डेल एक्स मिलता है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन में फिर से डेल एक्स बाई डेल एक्स जो है वो 1 हो जाता है और ये फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो सेम होने की वजह से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली ये सारा कैंसलेशन और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें कम्यूटेटर ऑफ पी एक्स विथ एक्स क्या मिलता है, पी एक्स विथ एक्स ऑपरेटेड ऑन साई, ये हमें मिल जाता है माइनस आई एच क्रॉस साई। और ये वेव फंक्शन साई को दोनों तरफ है ही, तो हमें वेव फंक्शन साई पे कम्यूटेटर ऑपरेट करने पे माइनस आई एच क्रॉस मिलता है। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कम्यूटेटर ऑफ पी एक्स विथ एक्स जो है वो माइनस आई एच क्रॉस हो जाता है। तो यहाँ से हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी कि आगे जो कम्यूटेटर था जिसमें एक्स पी एक्स था उसका आंसर अगर आई एच क्रॉस आ रहा था, तो इस केस में जो हमने सॉल्व किया है उसका आंसर माइनस आई एच क्रॉस आ रहा है। तो
ऑर्डर्स चेंज करने पे हमें यहाँ पे एक डेफिनेट चेंज आंसर्स में देखने मिल रहा है। तो अब इसी तरह से अभी तो हमने x विथ px का दोनों चीज़ देख लिया है कि x विथ px और px विथ x। अब हम x को py के साथ ट्राई कर लेते हैं, और क्योंकि स्टेप्स बहुत ही सिमिलर है तो मैं एक बार सारे स्टेप्स लिख देता हूँ और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने x और py की जगह पे माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई लिखा है और ऑपरेटेड ऑन साई। फिर हमने ए बी माइनस बी ए का फॉर्म यूज़ करके यहाँ पे लिख दिया है। और अब हम जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये वेव फंक्शन साई यहाँ आ जाता है, तो डेल साई बाई डेल वाई हो जाता है, और यहाँ पे फिर से डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स साई। तो यहाँ फिर से हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट रूल मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए लिखा है, और प्रोडक्ट रूल को यूज़ करने के बाद हम जब देखते हैं तो प्रीवियस केसेस और इस केस में एक मेजर डिफरेंस यहाँ दिखता है हमें कि ये डेल एक्स बाई डेल वाई है, और जो कि ज़ीरो होता है। तो ये डेल एक्स बाई डेल वाई वाला टर्म ज़ीरो और बाकी के दो टर्म आइडेंटिकल है, इसीलिए कैंसिल करते हैं। तो इस कम्यूटेटर का रिजल्ट हमें ज़ीरो मिलता है। तो देयरफॉर हम ऐसा बता सकते हैं कि ये जो एक्स पी वाई का कम्यूटेटर है वो ज़ीरो होता है। और सिमिलरली अगर हम उल्टा करेंगे तो भी हमें मालूम है कि डिफरेंशिएशन तो सेम ही रिजल्ट देने वाले हैं। तो दैट इज़ वाई पी वाई विथ एक्स इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो चलिए अब हम इस रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं। तो यहाँ हमने जो चार केसेस सॉल्व किए हैं वो हमने लिख दिए हैं, बट इसे जनरलाइज करने के लिए हमें एक फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम क्रोनेकर डेल्टा कहते हैं। तो पहले मैं क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन यहाँ लिख देता हूँ। तो क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 इफ I is equal to j and delta ij is equal to 0 if I is not equal to j। तो यहाँ ये क्रोनेकर डेल्टा ऐसा कहना चाह रहा है कि जब I is equal to j हो, इसका मतलब ये है कि जब दोनों क्वांटिटीज जैसे कि x है तो x के साथ px है, या y के साथ py है, या z के साथ pz है, तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए ये क्रोनेकर डेल्टा का वैल्यू 1 होगा। और अगर कुछ और कॉम्बिनेशन है जैसे कि x के साथ py है या तो x के साथ pz है, इस तरह के लिए ये क्रोनेकर डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ऐसा लिखूं आर आई पी जे, तो यहाँ हमने आर आई पी जे अगर हम जनरलाइज करते हैं तो ये हो जाता है आई एच क्रॉस डेल्टा आई जे, और अगर हम पी आई आर जे लेते हैं तो वो हो जाता है माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा आई जे। तो जहाँ ये आई जे और के जो है वो बेसिकली एक्स वाई और जेड रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कम्यूटेटर ऑफ पी एक्स विथ पी एक्स सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कम्यूटेटर ऑफ पी एक्स विथ पी एक्स, और इसे हम ऑपरेट करते हैं वेव फंक्शन साई पे। तो यहाँ पे हम px के ऑपरेटर फॉर्म लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे कम्यूटेटर के बेसिक रूल्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ए बी माइनस बी ए लिख सकते हैं। तो इस स्टेप में हम जब ये माइनस आई एच क्रॉस और माइनस आई एच क्रॉस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पे आई स्क्वायर्ड माइनस 1 हो जाता है। तो इसका आंसर बेसिकली माइनस एच क्रॉस स्क्वायर्ड डेल स्क्वायर्ड साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर्ड हो जाता है। और यहाँ पे सेकेंड स्टेप में माइनस इंटू माइनस प्लस आई स्क्वायर्ड माइनस 1, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर्ड, और क्योंकि यहाँ पे बीच में भी एक माइनस साइन है तो ये हो जाता है प्लस एच क्रॉस स्क्वायर्ड और डेल स्क्वायर्ड साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर्ड। तो अब यहाँ पे हम ये दोनों टर्म्स इक्वल है इसलिए हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो यूज़ किया है ऊपर सिंप्लीफिकेशन के लिए, माइनस आई एच क्रॉस इंटू माइनस आई एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर्ड होता है, और डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल एक्स डेल स्क्वायर्ड बाई डेल एक्स स्क्वायर्ड होता है। तो फाइनली हमारा आंसर जो है वो कम्यूटेटर ऑफ पी एक्स विथ पी एक्स ऑपरेटेड ऑन वेव फंक्शन साई
इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाता है। तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं कि px with px इज इक्वल टू 0। तो अब हम एक लास्ट टाइप का कम्यूटेटर रिलेशन वर्कआउट करने वाले हैं जो कि px with py है। तो कम्यूटेटर ऑफ px with py हमें सॉल्व करना है। इसे हम ऑपरेट कर देते किसी वेव फंक्शन साई पे। तो यहाँ पे हम px और py के ऑपरेटर फॉर्म्स पहले लिख देते हैं। अब ये ऑपरेटर फॉर्म लिखने के बाद हम फिर से कम्यूटेटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए यूज़ करते हैं और इस इक्वेशन को पहले ए बी माइनस बी ए के फॉर्म में लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन में ये माइनस आई एच क्रॉस और माइनस आई एच क्रॉस जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, तो ये हो जाता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, और ये डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई जो है वो हम ऐसे लिख देते हैं डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल बाय डेल वाई, और ये हम ऑपरेट करते हैं वेव फंक्शन साई पे, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये हो जाता है एच क्रॉस स्क्वायर्ड डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल एक्स, और इसे हमें ऑपरेट करना है वेव फंक्शन साई पे। तो अब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के बेसिक्स जानते हैं कि डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई आप किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट करें तो उसका रिजल्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हम डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल बाय डेल वाई जो है उसकी जगह पे हम माइनस एच क्रॉस स्क्वायर्ड डेल स्क्वायर्ड अपॉन डेल एक्स डेल वाई ऑपरेटेड ऑन साई प्लस एच क्रॉस स्क्वायर्ड डेल स्क्वायर्ड अपॉन डेल एक्स डेल वाई ऑपरेटेड ऑन साई। अब ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, इसीलिए हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई इंटू डेल बाय डेल एक्स, और इसे हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में डेल स्क्वायर्ड अपॉन डेल एक्स डेल वाई भी लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर कम्यूटेटर ऑफ पी एक्स पी वाई व्हेन ऑपरेटेड ऑन साई इज इक्वल टू 0 हम इस तरह से लिख सकते हैं, कम्यूटेटर ऑफ पी एक्स पी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर जनरलाइज करना है तो बहुत ही आसान है। अगर हम पी आई पी जे लिखें तो ये 0 हो जाता है, जहाँ आई जे और के जो इंडाइसेस हैं वो x, y और z को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में अलग अलग तरह के कम्यूटेटर्स ऑफ पोजीशन और मोमेंटम किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं वो देखा, और हमने ये भी देखा कि कम्यूटेटर्स में ऑर्डर का सेंसिटिविटी बहुत है। तो मतलब आपका आंसर अगर हमने x विथ y लिया है और y विथ x लेते हैं तो उल्टा करने पे हमारे आंसर्स पे इफ़ेक्ट आता है जब हमारे कम्यूटेटर में ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में सीखी। Thank you for watching the video.